हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर एक ऐसे टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसमें मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल बैठा हूँ अपने घर के गार्डन में। और हो सकता है डोडो बीच में डिस्टर्ब करे। डोडो मुर्गा है, मेरा मतलब आ गया वो हमारे पास, तब से वो हमारे साथ ही रहता है। ये बैठा हुआ है बिल्कुल कैमरे के पीछे। तो मैंने बोल दिया है घर पे कि अगर इसने शोर मचाया तो इसको वो ले जाएंगे, क्योंकि अक्सर मैं जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ पता नहीं इसको कहाँ से पता चल जाता है और ये तभी मेरे पास आके शोर मचाने लग जाता है। कई वीडियो में बहुत डिस्टर्बेंस आपने देखी होगी। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का ना एक वो होता है कि हम बिज़नेस करें, या तो बिज़नेस ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी ये बात बोल रहा हूँ, या जो कर रहे हैं बिज़नेस पर बिज़नेस में कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं। देखा, ये मतलब हर बार होता है। तो ले जाओ इसको, ये मानेगा नहीं। हाँ, पता नहीं कैसे पता चल जाता। देखा, आराम से उसका पंख मुड़ रहा है। तो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो अपने बिज़नेस में कुछ नया करना चाहते हैं, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, या कोई नया कैटेगरी में ट्राई करना चाहते हैं, या कई बार वो ऐसा करते हैं कि भी एक ही साथ वो चाहते हैं कि 2-3 बिज़नेस चले। तो जनरली इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छा समझाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, पर तो कई बार अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट मिस हो जाएगा आप लोगों से कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। एक बात समझना कि मेरा ये मानना है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कि इंसान हमेशा 2 टाइम पे बड़ी गलती करता है। एक, जब उसका सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तब वो मिस्टेक करता है। चाहे वो पारिवारिक जीवन की बात करो, चाहे वो बिज़नेस की बात करो। और दूसरा, वो तब सबसे बड़ी गलती करता है जब उसका बिल्कुल मतलब सब कुछ गलत हो रहा हो, टाइम ख़राब चल रहा है, तो उस समय वो कोई और ऐसे फैसले ले लेता है जिससे कि टाइम अच्छा आने के बजाय और ख़राब हो जाता है। क्योंकि टाइम कभी भी ख़राब रह नहीं सकता, ना अच्छा रह सकता, क्योंकि टाइम तो मूवेबल है ना, तो वो तो ऊपर नीचे होता रहेगा। अब वो अलग बात है कि आपके साथ दुख तकलीफ ज़्यादा है तो आपको वो लंबा पीरियड लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि जब संजय दत्त को सज़ा हुई थी, लास्ट जो है हियरिंग हुई थी, उसमें संजय दत्त को जज ने कुछ 35 महीने की सज़ा दी थी कि बची कुची सारा कैलकुलेट करके आपकी 35 महीने की सज़ा बची है, आपको 35 महीने जेल जाना पड़ेगा। तो संजय दत्त की आँख में आंसू आ गए। मैंने वो पढ़ा था आर्टिकल। तो जज ने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सिर्फ 35 महीने ले रहा हूँ, मतलब 3.5 साल 3 साल के करीब ले रहा हूँ मैं, कि और इसकी सज़ा काटने के बाद आप ज़िंदगी भर फ्री हो। जो हर समय तलवार लटकी रहती है, अब कोर्ट का क्या फ़ैसला आएगा, क्या सज़ा होगी, ये होगा वो होगा, इस 30-35 महीने में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और इस 30-35 एक छोटा सा टाइम पीरियड देने के बाद आप पूरी ज़िंदगी के लिए फ्री हो। मतलब जो एलिगेशन लगे हैं, जो कि आज सज़ा होगी, ये होगा वो होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। यही मैं आपको बताता हूँ, जब ख़राब दौर आता है तो हमें वो दौर को काटना होता है। उसमें मेहनत ये नहीं होती है कि हमने जी कम रोटी खाई और हम सड़क पे सोए, और ये सब बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, मैं उसको नहीं मानता। वो संघर्ष नहीं है, वो प्रोसेस होता है। संघर्ष चलता है कि उस समय भी दिमाग नियंत्रण पे रहे, दिमाग नेगेटिव ना हो, दिमाग उम्मीद ना छोड़े। इसको लेकर के जो अंदर लड़ाई चल रही होती है, उसको मैं स्ट्रगल मानता हूँ। वो है संघर्ष। संघर्ष वो नहीं है कि मैंने एक वक्त भूखा सोया, मैं सड़क पे सोया, मेरे पास घर नहीं था, मैंने दोस्तों से उधार लिया, ये सब बेकार की कहानियाँ। ये प्रोसेस होता है, हर एक के साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आती है मेन पॉइंट पे कि फाइनेंशियल एजुकेशन में मैं ये सब चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों में बात वहीं पे आते हैं जहाँ से शुरू करी थी, कि होता है कि हम नौकरी छोड़ के अपना बिज़नेस कर ले। कोई नौकरी में परेशान है, या किसी की इच्छा थी कि मैं अपना बिज़नेस करूँ, या कई लोग अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। इन सब के लिए वो बड़े उत्सुक होते हैं, और उनके अंदर एग्रेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है कि मतलब बस जल्दी से सब कुछ हो जाए। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप जो भी आप प्लानिंग है, आपने रिसर्च करी होगी उसके ऊपर, आप श्योर शॉट हो गए, आपका दिमाग लगातार आपको इंडिकेशंस दे रहा है कि आप जो भी प्लानिंग बनाई है वो 101% आपकी बिल्कुल सक्सेसफुल है, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। वो सब कुछ अपनी जगह ठीक है, रिसर्च आपकी सब कुछ ठीक है, एक्सपीरियंस सब कुछ ठीक है। बस इन सब चीज़ के लिए हमें चाहिए होता है एक फ़ंड, ठीक है। तो कुछ भी कर लो, जितना मर्जी दिमाग आपको धोखा दे दे, जितना मर्जी आपको दिमाग ये बता दे कि नहीं सब कुछ सही है, आप तो फेल हो ही नहीं सकते, फिर भी दोस्तों मेरी एक पर्सनली सलाह है कि इसके लिए जो फ़ंड चाहिए होगा, वो फ़ंड जब तक आपके हाथ में ना आए, आप किसी भी
काम को शुरू मत करना कि नौकरी छोड़ के बिज़नेस के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है और आपको उसके लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। 10 लाख में से एक है मान लेते हैं 5 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, शुरू करने का खर्चा है, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। और 2 लाख रुपया उसका रनिंग एक्सपेंस है, और 3 लाख रुपया उसका आगे का रनिंग एक्सपेंस या वर्किंग एक्सपेंस की भी, 3 महीने का किराया, 3 महीने की स्टाफ की सैलरी, ऐसा अपना काउंट कर लिया, एक 10 लाख का बजट बनाया उदाहरण के तौर पे, आप समझते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपके अंदर उत्तेजना या जल्दबाजी इतनी होती है कि आप लोग कहते हो कि अरे 5 का तो अरेंज हो गया और 2 का भी हो गया, बाकी तो काम चलेगा, तो धीरे धीरे जो है आ ही जाएगा और वो मैं कर ही लूँगा, मैं कमेटी डाल लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 10 लाख का बनाया है कि भी 3 महीने का बजट है, 3 महीने का खर्चा या 6 महीने का खर्चा हाथ में लेके काम करना है, तो वो जितना भी फंड आपने बनाया उसमें 20% और ऐड कर देना मिस कैलकुलेशन की वजह से, कि मान लो कोई मिस कैलकुलेशन हो गई, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए, वो 20% उसको बढ़ा लेना। दूसरा, जब तक उसमें से पूरा 100% पैसा हाथ में ना आए, किसी मामा चाचा ताऊ पापा भाई रिश्तेदार दोस्त के वादे पे मत आना, किसी बैंक की गारंटी पे मत आना कि बैंक ने बोल दिया कि हाँ मैं आम लोन सेंक्शन कर दूंगा और आपने अपना लगा हुआ भी लगा दिया। ये गलती मत करना दोस्तों। सब्र रखना, वेट करना जब तक पूरा पैसा हाथ में ना आए, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से आना है, चाहे वो किसी रिश्ते से आना है, कहीं से भी जब तक पूरा पैसा हाथ में ना आए आप बिज़नेस मत शुरू करना, बहुत लॉस उठाओगे। मैं ऐसा कर चुका हूँ और मैंने इस पर बहुत बड़ा लॉस उठाया था। 2005 के अंदर मैंने एक साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री लगाई थी। उस फैक्ट्री का बजट मैंने पेपर पे बनाया, वो 13-14 लाख का था, उसमें और एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो 16-17 लाख का था दोस्तों। वर्किंग कैपिटल रनिंग एक्सपेंस को मिला करके टोटल मुझे उसमें 1.5 साल 2 साल के अंदर 25 पेटी का लॉस हुआ। उसका कारण क्या था, क्योंकि ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जब तक पैसा हाथ में ना आए, क्योंकि मेरे को उम्मीदें थी कि मेरे को यहाँ से पैसे आएंगे, वो पैसे नहीं आए, और कुछ आए तो वो इतने कम आए या इतनी पार्ट में आए कि वो काम ही नहीं कर पाया मैं उसका। मतलब पैसा भी आया पर मैं यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने एक मिस कैलकुलेशन की वजह से एक मशीन कब छोटी कैपेसिटी की खरीद ली। अब मुझे उसको एक्सपेंड करना था, उसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए थे, तो मुझे दोस्तों ने 3 लाख रुपए तो दिए, जिस दोस्त ने देने थे दिए, और उसे 3 लाख रुपए को उसने कम से कम 5 से 6 बार में दिए, जिससे कि वो पैसे रनिंग एक्सपेंस में लग गए और वो मशीन आज तक बड़ी नहीं हो पाई, मतलब उस समय के तौर पे, और वो नुकसान हो गया। अगर वो एक साथ वो मशीन बढ़ जाती तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती कंपनी की, जिससे कि वो कंपनी चल सकती थी। यही एक कारण नहीं है, ऐसे बहुत सारे कारण है, पर मैंने कहा ऐसा आज की डेट में क्या होता है, जब से कोविड आया है लोगों के अंदर उत्तेजना बढ़ गई है, डर बढ़ गया है फाइनेंस को लेकर के, तो वो जल्दी जल्दी कुछ करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ये सब ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट और इंटरनेट पे पैसा कमाए, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा चल गई हैं। तो मुझे लगा कि यार आप लोगों को बताऊँ कि इस उत्तेजना में मत ढह जाना, जब तक अपना पूरा फंड आपके हाथ में ना हो, उसका एक्स्ट्रा ना हो, पूरा प्लान बी तैयार करके रखना। पहला पैर जो तब उठाना जब दूसरा पैर जमाने की पूरी क्षमता आ जाए, तब पहला पैर उठाना। ये एक मेरी छोटी सी एक आपको सलाह है अपने तजुर्बे से, और जो लोगों के तजुर्बे से जो मैंने सीखा है समझा है, तो मुझे लगा कि कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं कि फैक्ट्री या बिज़नेस, मान लो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हो, किसी भी तरह का कोई भी बिज़नेस, कोई परचून की दुकान खोलनी है या कोई आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, आपने कुछ भी करना है, जब तक आपने उसका पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फंड आपके पास ना आ जाए मत शुरू करना, और प्लान भी हमेशा तैयार रखना। क्योंकि इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट आपको एग्जिट प्लान नहीं देती हैं। अगर आपने कोई लोन लिया और वो आपने कहीं से फंड अरेंज किया, और सोसाइटी भी, इंक्लूडिंग सोसाइटी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपको यहाँ पर एग्जिट प्लान नहीं देती। आपने अगर एक बार फंड अरेंज किया और आपको 1 शॉट में कामयाब होना पड़ेगा। अगर आप किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाए तो ये सोसाइटी, ये गवर्नमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको सेकंड मौका नहीं देंगी, जो कि बाहर की कंट्री में होता है कि पहली बार आदमी फेल हुआ है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है इससे उसने सीखा हो अब, और अब वो सेकंड टाइम में यहाँ पे आपको, अगर आपने एक बार किसी का पैसा लिया और कोई काम शुरू किया और वो डूब गया तो वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा। वो आपका रिश्तेदार भी होगा तो कहेगा अरे तूने तो पहले पैसे डुबवा दिए, वो बात खत्म कहानी, वो आपके माथे पे लिख देगा फेलियर। ये बात ध्यान रखना, इंडिया के अंदर एक ही मौका है अटैम्प्ट करने का, एक ही मौके पे आपको सक्सेस होना पड़ेगा, या फिर मेरी तरह ढीठ और अड़ियल और समाज के विरुद्ध चलने वाला होना चाहिए, जो मतलब अपने नियम खुद बनाता है और अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीता है, या तो फिर ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके काम का आएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।